नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। देश के सबसे बड़े माओवादी हमले में अपनों को खो चुकी कांग्रेस के हाल पर राजनीति के जानकार पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव के समर में लोगों का सहानुभूति वोट कांग्रेस के खाते में आएगा। लेकिन कांग्रेस की चिंता तब बढ़ी जब बीजेपी के बाद एनआईए की प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि हमले के पीछे कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। इस खुलासे के बाद अब चिंता थी साख बचाने की, और जब बात हुई जिम्मेदारी देने की तो केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे में पार्टी के सामने जनता की नजर में छवि सुधारने और अपनों का खोया आत्मविश्वास वापस लाने जैसी चुनौतियां हैं। देखने वाली बात होगी कि महंत इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे उन्हीं चुनौतियों और महंत की जिम्मेदारियों पर जो कांग्रेस की नैया पार लगाएंगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों के हमले में अपने प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार पटेल के मारे जाने के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री और कोरबा से सांसद चरणदास महंत को पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेता भूपेश बघेल को राज्य इकाई का कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ के दरभा में 25/5 को हुए माओवादी हमले में नेताओं की एक पीढ़ी गंवा चुकी कांग्रेस ने अब सूबे का जिम्मा केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत को सौंपा है। प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावों से पहले परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी है। इस हमले में कांग्रेस अपने कई बड़े नेताओं को खो चुकी है, जिससे कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को करारा झटका लगा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उनके खोए उत्साह को वापस जगाना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे मुश्किल दौर में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी महंत के कंधों पर डाली गई है। दरअसल माओवादी हमले में अनंत कुमार पटेल के मारे जाने के बाद अध्यक्ष की कुर्सी पर किसको बैठाया जाए, इसे लेकर पिछले काफी समय से 10 जनपद और 24 अकबर रोड पर माथापच्ची जारी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने थे। आखिरकार लंबी कवायद के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चरणदास महंत की ताजपोशी कर दी गई है। तो वहीं भूपेश बघेल को प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे तो इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी शामिल थे और उन्हें भी प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने महंत पर भरोसा जताया, और वो इसलिए क्योंकि जिस सियासी लक्ष्य के साथ अनंत कुमार पटेल आगे बढ़ रहे थे, उस लक्ष्य को पाने की कुवत केवल और केवल चरणदास महंत के पास है। फिलहाल चरणदास के सामने चुनौती बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में से कांग्रेस को खोया जनाधार वापस दिलाना है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान ने जिस कमांडर पर भरोसा जताते हुए पलटन की कमान सौंपी है, क्या वो कमांडर छत्तीसगढ़ में बिखरे हुए कांग्रेसियों को एकजुट कर अनंत कुमार पटेल के अधूरे कारवा को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा पाएगा? खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगामी रणनीति के बारे में जानकारी दी। महंत ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें राज्य में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपकर जो विश्वास जताया है वो इसे कायम रखेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे। कांग्रेस परिवार में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है छत्तीसगढ़ में, और ये हम सब परिवार के लिए एक संकट की घड़ी है। ऐसे में हाईकमान ने मुझे सबके आंसू पोंछने की जवाबदारी दी है, सबको संबल बंधाने की जवाबदारी दी है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से राजनीतिक विश्लेषक संजय द्विवेदी, और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रदीप परिहार, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का खबर भारती पर। संजय जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह से देखा जाए कांग्रेस के इस फैसले को? केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब वो देखेंगे कामकाज। देखिए, चरणदास महंत जो है एक ऐसा चेहरा थे जो सभी लोगों को स्वीकार्य थे। दिल्ली में अकेले सांसद होने के नाते छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति थे और दिल्ली की सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और एक राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। आपको पता होगा कि उनके पिता श्री विशाल दास महंत मध्य प्रदेश के दिनों में काफी बड़े नेता थे उस इलाके के,
और जो एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग की जो राजनीति इसमें सारे देश में चल रही है उसके भी वो प्रतिनिधि हैं। इस नाते मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सबको साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा चेहरा पार्टी ने सामने रखा है जिसका लाभ जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा, अगर कांग्रेस एकजुट होकर इस संकट के समय में अपने को एकजुट कर सके। और चरणदास जैसा चेहरा, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा निर्णय आला कमान ने किया है कांग्रेस के, जिसकी उम्मीद थी सबको, और काफी लोगों का यह मानना था चरणदास जी ही बनाए जाएंगे। और उनके निर्णय के बाद यह हुआ कि आला कमान ने एक सही फैसला किया है। बिल्कुल, आपकी नजर में यह फैसला सही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, चरणदास महंत को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। नाम कई और भी थे शैलेश जी जो सामने आ रहे थे, लेकिन चरणदास महंत को जिम्मेदारी दी गई। क्या लगता है कितनी कामयाबी हासिल हो पाएगी इस फैसले के बाद? पार्टी आला कमान के इस फैसले से छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर कांग्रेसी जुड़ा है जी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के पूरे समूचे नेतृत्व को समाप्त करने की एक साजिश रची गई थी, एक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र से मुकाबला करना है। और डॉक्टर चरणदास महंत और श्री भूपेश बघेल की नियुक्ति के द्वारा कांग्रेस एक उस आक्रामकता को बरकरार रखने और तेज करने की कोशिश करेगी जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्राप्त की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपसी मतभेदों का समय नहीं है, आज समय इस बात का है कि किस तरीके से हमें भाजपा की इस चुनौती का मुकाबला करना है, उस अधूरे काम को पूरा करना है जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल छोड़ गए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को और छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर में कांग्रेस को और मजबूत बनाने की बात हो, या उस भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से लड़के लोकतंत्र की छत्तीसगढ़ में पुनर्स्थापना की बात हो, कांग्रेस के इस काम को डॉक्टर महंत जरूर पूरा करेंगे और हर कांग्रेसी उनके साथ खड़ा है। चलिए, प्रदीप से जानते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप परिहार जो है वो जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रदीप, महंत को जिम्मेदारी देने से पहले नाम कई पहले भी सामने आ रहे थे। अजीत जोगी का नाम सामने आ रहा था, उनकी पत्नी रेणु जोगी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन जिम्मेदारी दी गई महंत को। क्या लगता है कि आखिर क्या वजह माने कि जब पहले कुछ और नाम सामने आ रहे थे, उन सब नाम को दरकिनार करते हुए महंत को जिम्मेदारी दी गई? हालांकि इसमें कोई दो राहें नहीं है प्रदीप की महंत जो है वो लोकप्रिय नेता है और कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल नूरी, आपने एकदम सही कहा कि महंत जो है एक लोकप्रिय नेता हैं। और ये महंत के बारे में आपको बता दूं कि 1980 से लेकर जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक राज्य था तो ये मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री हुआ करते थे। तब से लेकर इनका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपना एक वर्चस्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनकी एक कला है कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये दोनों बातें इन पर जमती है। ये सबको साथ रखने की कला है। और जो नंद कुमार पटेल पिछले दिनों जब से प्रदेश अध्यक्ष बने थे वो करते आ रहे थे। और बस्तर में जिस तरह से नंद कुमार पटेल ने सभाएं की थी, राजनीतिक रैलियां की थी, दोनों बराबर किया था। तो वो विरासत जो नंद कुमार पटेल छोड़े हैं, महंत को उसको आगे ले जाना है। कांग्रेस की दिशा और दशा कैसे होगी, इसको महंत एक अच्छी तरह से ले जा सकते हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा फैसला कहा जाएगा। नूरी, चलिए संजय जी से जानते हैं। संजय जी, जैसा कि प्रदीप भी कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है और आप भी कह रहे थे कि फैसला अच्छा है, उम्मीद भी कर रही है पार्टी महंत को जिम्मेदारी देने के बाद कि हाँ, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, महंत लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो नाम पहले सामने आ रहे थे और उन नामों को दरकिनार कर दिया गया, महंत को जो जिम्मेदारी दी गई, ऐसे में महंत को जिम्मेदारी इसलिए दी गई, उम्मीद ये की जा रही है कि एकजुटता लाएंगे महंत और जो आत्मविश्वास खो गया है कार्यकर्ताओं का वो आत्मविश्वास वापस लेकर आएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम पहले सामने आ रहे थे संजय जी, आपको लगता है कि एक नई गुटबाजी या यूं कह के एक नई नाराजगी को जन्म दे सकता है ये फैसला? देखिए, एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता, कई लोग तो बनाए नहीं जा सकते। मूल बात यह थी कि ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो किसी गुट का हिस्सा ना हो। चरणदास महंत एक ऐसे नाम थे जो कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी का कभी हिस्सा नहीं रहे, एक बात। दूसरा, मुझे लगता है कि दिल्ली में आला कमान किस व्यक्ति को सीधे तौर पर अपने जो निर्देश हैं उनका अनुपालन करा सकता था। तो क्योंकि नंद कुमार पटेल जी के निधन के बाद जिस तरह का वैक्यूम है, उसमें राहुल गांधी जो है आगे बढ़ करके उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थितियों को परखा, देखा। आपको पता होगा पिछले दिनों 2 बार छत्तीसगढ़ गए, प्रधानमंत्री जी गए,
सोनिया जी स्वयं भी आई, तो एक नए तरह की टीम वहां देने की कोशिश थी। और रविंद्र चौबे और नंद कुमार पटेल को जब बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाते, तो परिवर्तन की एक कोशिश थी। तो हर जगह एक नई टीम राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ी हो रही है, जिसमें जो पुराने लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं हटा करके एक नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली में मंत्री थे, आला कमान के निकट थे। वहां पर दिल्ली में जो इस समय प्रभावशाली नेता हैं श्री मोतीलाल वोरा, श्री दिग्विजय सिंह, कहीं ना कहीं उनकी भी वो पसंद है और राहुल गांधी की भी वो पसंद होंगे ही, क्योंकि राहुल लगातार छत्तीसगढ़ की स्थितियों को स्वयं देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गुटबाजी में उनका नाम नहीं था, बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद किसी प्रकार का कोई बूथ बनाने का काम नहीं किया और संगठन के जो निर्देश रहे उन निर्देशों का उन्होंने पालन किया उस नाते। और एक पारिवारिक विरासत जो उनकी है, एक समृद्ध पारिवारिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, वे विशाउदास महंत जैसे बड़े नेता के सुपुत्र हैं, उसका भी उनको कहीं ना कहीं लाभ मिला है। और मुझे लगता है सारे चीजों को अगर हम देखें तो चरणदास महंत सर्वश्रेष्ठ विकल्प थे, इस नाते आलाकमान ने उनका चयन किया है। जी प्रदीप, आप समझना चाहेंगे कि जो विकल्प के तौर पर महंत को उतारा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, अब संजय जी भी बता रहे हैं कि नए चेहरों को शामिल कर रही है पार्टी। क्या लगता है कि चुनाव के समय में इतना बड़ा बदलाव, पुराने नेताओं को दरकिनार करते हुए नए चेहरों को शामिल करना क्या वाकई फायदा पहुंचाएगा? निश्चित तौर पर महंत को कांग्रेस पार्टी ने सामने लेकर आई है और महंत एक ऐसे नेता हैं जो सबको लेकर चल सकते हैं, चाहे हम युवा वर्ग की बात करें या महिलाओं की बात करें या फिर बस्तर से लेकर तमाम जो राजनांदगांव, सरगुजा, तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे जो कांग्रेस को एक साथ लेके चलने की जो कला है वो महंत कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर गुटबाजी तो है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पहले से गुटबाजी है, तो अभी महंत को एक ये विचार और मंथन का टाइम है कि इतनी बड़ी क्षति हो गई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, उन्होंने अपने 2 से 3 बड़े नेता खो दिए हैं। तो महंत को चाहिए कि जो बस्तर का इलाका है, जो 12 में से हम 11 विधानसभा सीटें जो पिछले बार कांग्रेस हार गई थी, वो 11 विधानसभा सीटों में कांग्रेस इस प्रकार से कैसे करती है, किस ओर क्या वहां पर रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत आदिवासियों को लुभाने की कोशिश करेंगे महंत, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नूरी जी बिल्कुल दिलचस्प होगा। प्रदीप और संजय जी, आपको नहीं लगता कि चुनौतियां भी बहुत होंगी महंत के सामने? एक तो बहुत बड़ा नुकसान झेल चुकी है पार्टी और जिस तरह से बीजेपी भी आरोप लगा रही थी पहले, उसके बाद एनआईए की जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट आई उसमें भी नाम आया कि कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं इस हमले में, तो ऐसे में पार्टी की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं खराब हुई। उस छवि को सुधारना महंत के सामने एक चुनौती होगी। और दूसरा, जो कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास खो चुका है, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरना, एक नए तरीके से जंग जीतने की चुनौती नहीं होगी महंत के सामने? देखिए, महंत के सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने है वे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और सत्ता से बाहर होने के नाते जो उसका कार्यकर्ता आधार है वो दरक चुका है। नंद कुमार पटेल ने व्यापक प्रयास किए, दौरे किए, संगठन को रिचार्ज करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की कोशिश की। उस कोशिश पर एक तरह से विराम लग गया है। फिर से अब एक नया चेहरा, नया नेतृत्व देकर के कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनसे मुकाबला है कांग्रेस का वो कोई साधारण पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है, बीजेपी का संगठन है नीचे तक फैल गया है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े जो संगठन है उनका मैदानी काम बहुत है। आदिवासियों के बीच में कांग्रेस का बहुत जबरदस्त जनाधार हुआ करता था, पर उनके वनवासी कल्याण आश्रम और बहुत सारे संगठन हैं, उन्होंने आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का आधार बनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो पूरी तरह से दरक चुका है, उसको वापस लाने की चुनौती है। और आपने देखा कि पिछले 2 चुनावों में एक लोकसभा की सीटें मिली और 50-50 सीटें बीजेपी को मिली। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और महंत के लिए समर आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं आई है और एक साफ सुथरी छवि उनकी है। तो निश्चित रूप से क्योंकि रमन सिंह के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई इतना बड़ा नेता नहीं है और जो नेता हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो कोई बहुत धवल व्यक्तित्व नहीं है, इस नाते महंत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फिर उनके बड़े नेता थे महेंद्र कर्मा बस्तर में, वो नहीं रहे, नंद कुमार पटेल जी नहीं रहे, राजनांदगांव इलाके से आने वाले उदय मुदलियार जी नहीं रहे, तो जरूर एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। विद्याचरण जी अभी भी बीमार हैं, कब स्वस्थ होंगे कहा नहीं जा सकता, हम सब उनके स्वस्थ बिल्कुल। और संजय जी, आप वोट बैंक की बात कर रहे थे, आपने आदिवासी वोट बैंक की बात की कि एक समय में आदिवासी वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी खो दिया। हम एक और वोट बैंक की बात करेंगे संजय जी, और प्रदीप आपके साथ भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी है।